सत्यराम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारं गत। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। केशरं वरधरं स्वामी नूर तेजसुधामयं दादू दयालु दया करतव सर्व विघ्न विनाशनम। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण सरी नमो निरंजन देव। बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत के 7वां स्कंद है। इनमें भक्ति ज्ञान वैराग्य और युधिष्ठिर को नारद जी महाराज वर्ण आश्रम धर्म की बात कही है, वह संक्षिप्त से या विस्तार से। वह कहा कि जिज्ञासुओं के लिए एक ही शब्द से पार हो जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सारी बात जो सारा पुराणों को वेदों को कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या। इनमें सारी बात आ गई एक शब्द कहने में। और ज्यादा जो है जितने विस्तार किए हैं वो किसके लिए है? जिनके बहुत ही आवरण छले हुए हैं। मन के ऊपर बहुत आवरण है। आवरण को मतलब उसका जो है जैसे कपड़ा के ऊपर मैल चढ़ते 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 बिल्कुल उनका रंग जो है दुरंग हो जाता है। फिर उनको एक बार जल में खाट के बाहर निकालो नहीं निकलेगा। बहुत देर तक उनको जो है जल में भिगोए रहना, यानी सोबो या कई भी प्रकार साबुन सोडा या पुराने आदमी जो ऐसे लट रखते थे, बहुत पिटाई होने से निकला। बोलो ये शब्द जो है आप विचार करके देखो कि कपड़ा का मीने धूल जमने से भी इतनी मेहनत होती है, तो ये अंतःकरण का बोलो कितनों जो आवरण छो झूठ कपल छल छिद्र अहंकार नाना प्रकार की एक जन्म के नहीं कई जन्म की। महाराज ने कहा है कि एक जन्म का भाव है तो एक जन्म में पूरा हो जाओ। तो कई जन्मों का आवरण इस पर चढ़े हुए है। जेते गुण व्यापे जीव को तेते ही अवतार आवागमन ये दूर कर समर्थ सृजनहार। प्रकृति या जीव की यानी लग 84 जीव की प्रकृति या घटमाई अनेक जन्म दिन में करे कोई जाने। महाराज का शब्द भी कितने जबरदस्त है। जब भागवत के श्लोक जो है आते हैं खत महाराज की वाणी पकड़ी जाती, वहां से जो है वहां है कि ये देखो ये शब्द महाराज ने कहा है जो भागवत कह रही है। भागवत की रचना बहुत वर्षों पहले हुई है, 5000 वर्ष हो गए। और महाराज का शब्द अनुभव है, किसी शास्त्र का सहारा नहीं लिया। फिर भी जो है सब शास्त्रों में मिलान है। अगर मिलान नहीं होता तो भारत में बड़े बड़े विद्वान लोग इनको कैसे मानते? पंडित जी जगजीवन जी जैसे सूरवीर बीकानेर दरबार के भाई भीम सिंह जी जैसे बड़े सुंदर दासी हुए, यानी सूरवीरों सूरवीर और वेदांती ज्ञानियों ज्ञानी जगजीवन जी पंडित जी महाराज के शब्दों का अनुमोदन किया है, धारण किया है और सब कुछ उन पर निछावर कर दिए। महाराज के शरणी हो गए। आज उनका जो है थंबा लगता है, उनकी समाधियों की छतरियां है।
लोग अपनी श्रद्धा से जाकर वहाँ प्रणाम करते हैं। तो ये बात युधिष्ठिर ने जब वर्णा आश्रम धर्म की बात कही कि सन्यासी ऐसे रहना चाहिए, वानप्रस्थी लोगों का ये धर्म है, गृहस्थ आश्रम वालों के ये है, ब्राह्मण का ये, क्षत्रिय का ये है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध, संक्षिप्त से सबका बताया है। अपने आप को भी दो दो शब्दों में समझना चाहिए कि आप किसी जगह हाँ कौन हाँ, और अपने को जो है ये धर्म निभाना है। अगर ये में कोई कमी है तो उनको झाड़ करके बैठ, कमियों को निकाल दे, अवगुणों को जो है निकाल दे वे। जैसे यहाँ पहली जो है हम सत्संग में जाते थे भजन कीर्तन में, तो राधे जी का भजन बोलते थे। उसने ये ऐसा शब्द जो है कि पाप का कचरा खोद खुदा के फेंक दिया मैं दूर, ज्ञान बुवाली मन मंदिर में मैं दे दीनी भरपूर। जबरदस्त। मेरा जो ये शरीर में ज्ञान बुवाली मन मंदिर में, यानी वह साकार की उपासक थी, लेकिन साकार निराकार में कोई भेद नहीं है। उन्होंने राधे साकार की, भगवान कृष्ण की उपासक, फिर भी उसने कहा कि ज्ञान बुवाली मन मंदिर में, मैं इस शरीर का मन का जो मंदिर है इसमें दे दीनी भरपूर, कमी नहीं रखी। उसमें क्या निकाला कचरा मैंने? पाप का कचरा खोद खुदा के फेंक दिया मैं दूर। कब आओगे कब आओगे दासी के दबा, मैं बेटी ब्रज भान की राधा मारो, दासी दीनानाथ। भक्ति है तो एक भगवान की बनती। वह बोली दासी दीनानाथ की बरसानो मारो, कीजो जी दासी का बेड़ा पा। बोलो यह शब्द में ठीक मिले, ज्ञान आ गए, पाप का कचरा खुद खुदा के फेंक दिए, एक पतिव्रता धर्म दिखा दिया कि मैं दासी दीनानाथ की। जो दीनों पर दिया करने वाले वो एक ही है, कृष्ण। और मैं फलानी जगह मारो शरीर उत्पन्न जो बरसानो मारो का। अब तो है ये संसार से मुझे पार कर दो। तो हर संतों की वाणी एक ही जगह जा करके उनका समाधान होता है। महाराज ने कहा जे पहुंचे जिसको पूछिए, सबका एक ही घाट, सब संतों का एक मत बीच का बारा। चाहे कोई भी वो रास्ते चाल वालो, एक मन को आपने जो है ग्राम में रहते हैं बूढ़े बूढ़े लोग हैं, भले एक ही श्रोतागण वो 4 हो 10 हो, उनमें जो है कि अपनों को रास्ता चलना, कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। हरि है, परमात्मा है, हरि के द्वार अपने को चलना है। चलने को मतलब ये जो हरिद्वार यहाँ नहीं है क्या अध्यात्म ज्ञान के बिना? नहीं, हरिद्वार चलने का नाम साधना है, वही चलना है। अब उसमें जो आदमी मिले रास्ता मिले, राहगीर को पैदल चल रहे हैं, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? हरिद्वार। गाड़ी वाले मिले, बैल गाड़ी जो उतरी है, गाड़ी वाला ने पूछो रे भाई तो यार 10 5 20 यात्री ने कटे में जा रहे कसा घोड़ा सवार आयो, उसको पूछा रे भाई आप कहाँ जा रहे हो? कसा हरिद्वार। सब संतों का एक मत, इस पे ये बात है, सब संत एक ही बात कह रहे हैं, भेदभाव नहीं है। और जिसने भेदभाव की बात करी है वो पहुंचे हुए नहीं। अब ऊंट वाला ने देखो, वो भी वो सवार कर जा रहे हो, कटे जा रहे हो भाई हरिद्वार, बहुत बढ़िया बात है। हाथी वाले, यानी जितने भी जो जिनके पास साधन है वो उनके अनुसार जो है जा रहे हैं, चल रहे हैं, पैदलों लगा करके और सवारियों लगा करके, म्याना पालकियों लगा करके सब हरिद्वार। तो बहुत अच्छी बात। लेकिन जो मनुष्य है बिन यानी धर्म मार्ग को छोड़ के विभिन्न मार्गों को जो सेवन करते हैं वह नहीं पहुंच सकते, उनका जीवन ही बेकार है।
जाना चाहिए परमात्मा के द्वारा, उनसे बात करना चाहिए, उनकी संगत में बैठना चाहिए, उनकी बात का ही मनन करना चाहिए। जो पहुंचे हुए जिसका, जो पहुंचे हुए नहीं है, रस्तो दुलावा है, उनका संगत नहीं जाना चाहिए। जैसे बिना किसी प्रकार, अब रही बात निष्कामता और सकाम ग्रस्ताश्रम, लेकिन सकाम में संसार सब उलझी हुई है। ये निष्काम के बिगड़ सकामता कभी पूरी नहीं होएगी। अब यहाँ थोड़ी जो है बात है, थोड़ा सी मैं ही आत्मदृष्टि का जो है एक साधना के लिए जो है वचन है कि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है। अब सकामी मनुष्य को सोचना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हाथ हलाया बिगड़ तो कोई न दे, और कई क्या डुलावा मांगिया मैंने तो माई रोटी न दे। ये लोगों की भ्रमित लोग हैं, खुद भ्रमित है, दूसरे को और भ्रमित कर देते हैं। परमात्मा ने सब नंगे, वह न कई जगह परमात्मा तो सब जानते ही है। अजगर कुछ भी नहीं करते। यहाँ मंदिर में हम जाते थे तो एक आरती बोलते, अजगर करन चाकरी पंथी करन पुकार, दास मल्लुका यूं का सबका दाता राम। अजगर कुछ भी नहीं करते। अजगर पूजो बजुगरो पूजो अजगर न खो, अजगर बात पड़िया रेवा धूल में चिंता करे करता। अजगर इधर उधर कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं जाते, लेकिन भगवान उसको भी देते ही है। वैसे ही निर्वर्ती परायण, पुरुष की निर्वृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। निर्वृत्ति धारण करके तो देखो, कोई निर्वृत्ति धारण करके देखो। इस पर एक दृष्टांत है इस श्लोक के ऊपर। ये 15वां और 16वां श्लोक है श्रीमद् भागवत के 7वां स्कंद कि निर्वृत्ति धारण करो, उस परमात्मा पर निर्भय रहो, पुण्य वाला पुरुष। एक कर्मवादी था और एक थे प्रारब्धवादी। राजा मंत्री दोनों ही थे। राजा कर्मवादी थे, मंत्री था राजा का, वो प्रारब्धवादी था। राजा उनको कहते कि अरे प्रारब्ध में क्या लिखा, किसने देखा है? जब कर्म करेंगे जब मिलता है क्या? जो कर्म खूब करो। अगर कर्म करने वाले कोई कमी नहीं रखते हैं, रात दिन दौड़ते हैं, जैसे जिनकी जहां तक दौड़ है, लेकिन जो प्रारब्ध में लिखा वही मिलेगा। नहीं, कर्म क्रिया बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये राजा की हट रहती थी। एक दिन राजा मंत्री दोनों बोले, थोड़ा अवकाश हो, आशे में नहीं आया। राजा कहो कि देख मंत्री, आपनो विवाद आज मिट दे, कन तो मारी यहाँ पर जहां कर्म क्रिया बिना कुछ भी नहीं मिला, कर्म करना ही पड़ेगा। अरे यह प्रारब्ध को बता समझे कि बिना कर्म किए प्रारब्ध से कैसे मिले। मंत्री क्यों हजूर, आप एक तो शब्दों समझ जाओ कि कोई प्रत्यक्ष आदमी लो कि आदमी ला शब्दों समझा कौन? शब्दों तो समझे ब्रह्म ज्ञानी वजह। आप ब्रह्म ज्ञानी तो हाँ कौन है? प्रत्येक उदाहरण बता। मंत्री गया, संसार में सब तरह के लोग मिलते हैं। मंत्री जाकर के शोध करी, जो जो साधक लोग थे उनके पास गए। एक साधक होगा ना पूछो, रे भाई तू प्रारब्ध पर निर्भय है या कर्मों में? कसम मैं तो कर्मों पर निर्भय हूँ, प्रारब्ध की कर। किसने देखा प्रारब्ध? कि तेरी नेष्ठा तो पक्की है, बिल्कुल पक्की नेष्ठा, मांगी हमने माई रोटी न दे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो राजा के पास। ये जो घूमते घूमते एक आदमी ने जो है एक और साधक को देखा। साधक ने पूछो, रे भाई तू कर्म बाद में जो है विश्वास करे है या प्रारब्ध पे विश्वास? कैसा कर्म बाद पे विश्वास? सारी संसार काम करते करते तृष्णा को बढ़ाते बढ़ाते अधूरी तृष्णा ले लेके मर मर के जा रहे हैं, लेकिन कर्मों से कभी पूर्ति हुई नहीं किसी।
केवल कर्म तो करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कर्म करो लेकिन फल लेने की इच्छा मत करो, फल तो मेरे हाथ में। तो प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा ही पूछते हैं, मैं प्रारब्धवादी। कर्म तो एक स्वाभाविक है। मंत्री ने कहा चलो राजा के पास। अब उस मंत्री ने पहले क्या किया कि एक राजा राजभवन के मीने एक आलबारी जिसमें 4 बड़े बड़े लाडू बंधवाए हैं, उसमें 2 लाडू तो केवल नुंगती का ही था और 2 का मीने जो है 2 मोहरा सोने की रख दिए और 4 को ये गेटे मेल दे नंबर लगा के। तो हम पहचान न सका कि यह मोहरा है कि ये मीने जो है ये खाली नुंगती का है और उस पर जो है टिप्पणी लगा दी कारीगर ने। अब उसमें मंत्री को पक्का विश्वास था कि प्रारब्धवादी और कर्मवादी दोनों की पहचान हो जाएगी। अब हम की निशान कर दे या अलग अलग कर दे तो जिधर अपनी चतुराई होगी बात। वो चारों ही भेले ही थे, 2 जो है 2 नुंगती वाले, 2 सोने के मोहरा वाले, और उस दोनों को ला करके राजा के सामने उस मकान में बंद कर दिए, प्रारब्ध वाले को, कर्मवादी। बैठ गया कर्मवादी तो शांतिपूर्वक आत्मचिंतन कर रहे थे। अब वो कर्मवादी बोलो अरे कुछ बेटे बेटे क्या समय निकलेगी, मैं तो बाहर नहीं कहीं ना करूँ, जब मकान में बंद करें मुझे कहीं करना, तो जब यहाँ क्या खाएंगे कैसे रहेंगे, कि जो प्रारब्ध में लिखा वही मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम बेकार आदमी। वो उठ करके जो है जगह जगह मकान का दीदी, थोड़ा कुआना ने बदलाया, थोड़ा वो ने दीदी, थोड़ी बीत कर दी, जटे हुए जो है जहां आलबारी बंद करी हुई उसमें थोड़ी पोली पड़ी, उसी को अटक गई है, जोरदार दी तो गिली तो थी, खट द्वार खुली, खुलते देखा 4 लाडू पड़े। अब वो कर्मवादी था लेकिन खाली नुंगती का लाडू का जो आप लिया, और वो देखो ये मिस्टर है भी, वो है तो प्रारब्धवादी लेकिन अब इन्हें देना तो है, जो वो 2 ही जो है सोना की मोहरा वाला उसको दे ले, देख बेटे रहते भूखा मरते, मैंने कर्म किया तो ये मिल गए। चुप हो जाओ। ऐसी कोई समय होती है मुनम सर्व साधनम विवाद हो जा, सच्चा ने जो मैं तो सांचो हूं, लेकिन कोई समय ऐसी वह सांच उल्टो मारते, वह ऐसी समय होती है। तो समय के अनुसार, देश काल के अनुसार वो चुपी उन्होंने जो है पा लिए। वो मोहरा निकली, उसने बताई नहीं, वो जान थोड़ी ली जो मोहरा है, लेकिन पाते पाते मोहरा निकल गई जेब में ना। थोड़ी देर भी जान गई वो मंत्री का भी ये जो है उसको, जो अपने काम के लिए इनको बंद किया है, वास्तव में आलबारी तोड़ दी है, उसमें जो मोदी के लाडू मिले खा भी गए और बाहर निकाल दिया। मंत्री का पूर्ण विश्वास है कि जो मोहरा तो प्रारब्धवादी के कर्मवादी का राजा के सामने खड़ा किया है। बोले प्रारब्धवादी, वो चुप रहो। कर्मवादी ने कहा तू, कि देखो साहब मैं कर्मवादी सच्चा हूँ, दोनों को कैद में इसमें मकान में बंद कर दिए। इन्हें कहा कुछ करो, कहा मैं तो कुछ नहीं करूँगा। मैंने इधर उधर देखा, तलाश करी, भीत कर दीदी, पोली निकली, देते ही पहली जो है द्वार खुल गया, उसमें पर्दी हट गई और उसमें 4 जो है लाडू निकले, मैं इन्हें दिया, बाकी वही बैठे रहते नहीं तो भूखा ही मरते, और मैं भी खाया। कर्म करियो जितने मिलो, अगर मैं इधर उधर नहीं तलाश करता तो कैसे मिलता। राजा बोलो देख मंत्री, कर्मवादी ऊंचा है ना, बाकी दूसरे बैठे रहते भूखे ही मरते। नहीं तो पूछो तो सही, वहां पूछा रहे तो प्रारब्धवादी है का पक्का, क्या अभी भूखा मरतो ही हो जो कर्म नहीं करते का जोर, मैं इनके पास से मांगा नहीं। प्रारब्धवादी बोलियो कि मैं लाडू मांगा ही कानू, तो मैं नहीं दर बना मांगा मिल जाना एकदम। राजा और कर्मवादी देखो यह चौकी बने, मैंने ऐसी नंगवा थी तो मुझे देते ही कौन। अब यह बात थोड़ी बात बना, इसने मैं मांगा नहीं, अच्छा दिया इसने, बने मांगे लाडू,
मोरा थोड़ी दी, पूछो इनको। कहीं इसमें मोरा दिख तो मोरा तो न दिख, निकालो तो 4 मोरा निकले, थारा मुंह निकले जो तुम्हारा मुंह तो भाई नहीं। जब जो है मंत्री बोलियो देखो तो बने मांग्या लाडू मिलिया और बने कमायो जो है प्रारब्ध के अनुसार मोरा मिली। अकर्मवादी जो है खाली वहीं पे चढ़ा खा ले, ये अपना परिश्रम करके रहेगी। ये बात जो है निर्वर्ती मार्ग की है। जो कोई भगवान के भरोसे निर्वर्ती मार्ग में रहे वह सदा सुखी है, और परवर्ती मार्ग वालों त्राई त्राई करते ही जो है जीवन व्यतीत करते रहे। भगवान के भरोसे जो है विश्वास न करे, अविश्वासी जीवड़ा डामाडोल, महाराज भी कहते हैं। जो अविश्वासी है वह सदा डामाडोल है। इस प्रकार अजगर कुछ भी नहीं करते फिर भी वे जीता रहता है। वैसे ही निर्वर्ती परायण पुरुष की निर्वर्ती की रक्षा कौन करते हैं? जीविका निर्वर्ती स्वयं करती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह सुख मनुष्य भला कैसे मिल सकते हैं? कर्मवादी को, रात दिन आय आय करने वाले को। जो शांति प्रारब्धवादी को मिलती है वह रात दिन दौड़ने वाले को नहीं मिलती, हाय हाय करते रहते हैं। जो कामना और लोभ के धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है, वह कहाँ शांति है? जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकर और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिनके मन में संतोष है वह कोई दुख नहीं। साईं सत संतोष दे भाव भक्ति विश्वास, सिद्धक सबूरी सांच दे मांगे दादू दास। संतोषी जीवड़ा सदा सुखी है। महाराज भी यही कहते हैं। उनके लिए सर्वदा और सब कहीं सुखी सुख है। संतोषी जहां जाएगा वहां सुखी सुख है। संतोषी को आप कहीं भी ले जाओ लेकिन वह सदा सुखी। संतोषी का सुख कोई छीन नहीं सकता। असंतोषी सदा दुखी है, कटे ले जाओ, वो उनके दुखी दुख है। नारद जी महाराज ने कहा, उजिष्ठर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह क्यों नहीं कर लेते? भगवान ने किस्मत में प्रारब्ध में जल ही दिया तो उनसे संतोष क्यों नहीं कर लेते? इतना इधर उधर क्यों करते? अपना जीवन को क्यों नाश करते, क्यों धूल में मिलाते हैं? अपितु ऋषि इंद्रियां और जन इंद्रियों के फेर में पड़कर ये बेचारा गरी की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसमें तेज, विद्या, तपस्या, यज्ञ सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अगर ब्राह्मण भी भगवान ने बढ़ा दिया, अगर वह संतोषी नहीं है तो उनका जो तेज खत्म हो जाते हैं, उनकी विद्या खत्म हो जाती है, उनकी तपस्या खत्म हो जाती है और यश खत्म हो जाते हैं। जो संतोषी नहीं उनका कोई यश नहीं। असंतोषी को कोई राम राम भी न कराए, कोई खुद ही असंतोषी वो दूसरे ने संतोष खुद जा सकते, और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। ठीक है, जदा तक भूख और प्यास लगी है, और भूख प्यास जो अगर मिट गई तो फिर तृष्णा किस काम की? क्रोधी भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी के समस्त दिशाओं को जीत ले भोग से, तब भी लोभ का अंत कभी नहीं होता। यानी लोभी असंतोषी, यानी संतोष नहीं है, माने लोभी है। वह ने 3 लोग को राज दे देते केवल न कम है। जैसे सुंदरदास जी महाराज ने एक सवियो क्यों है कि रुपया वालों जो है 100 वालों 1000 वालों लाख करोड़ प्रतिपति की चाल लगेगी। यानी तृष्णा जो अधिक अधिक है तो बढ़ती ही जाएगी। यह संतों का भी प्रमाण है।
लोभ का अंत कभी होता ही नहीं, अतृप्त है। लोभ जो है इनको पाप के बाप बताया, लोभ को पाप का बाप बताया। एक ब्राह्मण काशी पढ़ के आए, काशी पढ़ करके जो है पूर्ण 4 वेद 18 पुराण उपनिषदों का सार पढ़ के और घर आए और उनकी माँ के प्रणाम करियो। माँ बोली रे खई फजो कि सब पढ़ के आए कि पूर्ण रूप से, कि पूर्ण रूप से कोई बाकी नहीं है, कि कोई बाकी नहीं है। कि कार्य भाई पाप को बाप कही है तो जानकारी मिली कि नहीं में, तो भाई मत न मिली। अगर वेदा न पुराना न उचित लगे लेकिन पाप को बाप कटे प्रत्यक्ष लिखे तो करना मिली। क्योंकि माँ बोली कि देख पाप का बाप तेरे को यहाँ इसमें ढूंढने से नहीं मिलेगा, तू काशी में जा और वह आवाज लगाना, हर बाजार में सुबह सुबह आवाज लगानी, पाप के बाप बताओ, पाप के बाप बताओ, कोई पाप के बाप का जो है मुझे बताओ। लेकिन तेना कोई मिल ही जाएगा। अब वो वापस गए, वो देखे मेरी तो विद्या ही अधूरी रह गई। काशी में जा करके बाजार बाजार में आवाज लगा तो 100 फेदन चल गई। वहां काशी में एक बाजार वेश्या उनको भी, उस बाजार में भी जाकर आवाज लगाई। एक वेश्या निकली कि वो ब्राह्मण है, बूढ़ो फटको है, आंखों करके फटको, पाप का बाप बताओ, मैं इनको देख ही लूंगा कहां तक। उन्होंने कहा जी आपको बहुत देर होगी, आवाज लगा रहा, मैं पहला बाजार में भी आपने देखा, आप आओ विश्राम ले लो। देखो मैं हूं तो वेश्या, मैं सुबह गंगा स्नान करके आई, जब न आपने वो मुख्य बाजार में देखा आवाज लगा रहे थे और आपको बहुत देर होगी, या विश्राम करो, मैं गंगा स्नान करके आई हूँ और आपको यहाँ सूखा सामान दे देती हूँ, भोजन का समय हो गया, आप सूखा सामान लेकर के भोजन बना लो, भोजन पा लो, और एक मोर आपको देखना ही देंगे। वो देखो ठीक है, सूखो सामान दे रही, आप हाथों बनाओ, वेश्या तो कहीं भैया, और ये गंगा स्नान करके भी आई है तो फिर जो है सामान दे रही, एक मोर सोना की देगी, खास गाड़ी वहां आई, बहुत बढ़िया। मन में प्रसन्न हुई है और उसको सामान दियो, भोजन बना करके भोजन पा लिए, एक मोर सोना की दे। वेश्या ने कहा महाराज भोजन पायो है, सुबह को थकेलो भी है, बहुत देर तक घूमे आप, थोड़ा विश्राम करो। विश्राम भी कर लिया, विश्राम को ये तीसरा फोर हो गया, 4 बज गई। फिर उसने कहा देखो आप तो विश्राम कर रहे हैं, मैं त्रिकाल गंगा स्नान किया, आज शाम की भी जाऊंगी, अब दोपहर को भी गंगा स्नान करके आई हूं, और आपको मैं जो है भोजन बना करके अब शाम को दे 5 मोर सोना की। देखो कोई बात नहीं, आज गंगा स्नान कर रही है, गंगा स्नान से तो सब पवित्र हो जाते हैं, और 5 मोर सोना की देवे। अच्छा बना लो जी, हाँ भर लीजिए। वेश्या ने भोजन बनाए, भोजन बना करके थाल परोसो, थाल परोसते खाबा लगे तो वेश्या ने उठा करके एक चेट मारी, अरे तू जाति को ब्राह्मण 4 वेद पढ़ तो को, और ये मोरा को पूछ लो, तू सुबह जो है 11 बजे को अड्डे पूछो तो को, शाम होगी दोबारा भोजन कर लिया, मैं 9 गंगा स्नान करूं जाति की, तो वास्तव में वेश्या ही। तेरे को यहाँ जो है ये मोरा के खातिर ढूंढे रुको, बाकी जो है रुकना थार के काम वेश्या, कि उनके घर बेटा रहना, भोजन करना। खट आज्ञा खुल के कहा है कि ये पाप को बाप लोभ है, ये लोभ के खातिर ढूंढे पड़ी आपको देना। खट उसने कान पकड़े, बहुत धन्यवाद, मैं जिस काम के लिए आया मैं मेरा काम पूरा हो। एक बात ये मिलती है, दूसरी बात लोभ के लिए ये मिलती है कि एक बार अकबर बादशाह बीरबल ब्राह्मण को पूछा, बीरबल ब्राह्मण विद्यापति की संज्ञा थी, पद्धति थी, विद्यापति है। बादशाह ने प्रश्न किया, रे बीरबल कौन सा काम ऐसा खराब है जो मनुष्य को जो है नरक में पहुंचा देते हैं? सब शुभ कामों का ऊपर जो है वो बिंदी लगा देता है,
शुभ कामों को दबा देते हैं। उन्होंने कहा हजूर मैं बता दूं, आप मेरे को 3 दिन की मोहलत दे दो। अकबर ने कहा 3 दिन तक की मोहलत है, 3 दिन में ये बात बताना कि कौन से ऐसा काम खराब जो शुभ कामों को भी जो है ग्रह लेते खा जाते हैं, उसको दबा देते हैं, आवरण चढ़ा देते हैं, उसको कोई काम होना आप छोड़ा करो। अब बीरबल जो है ये बात के लिए घणो ही विद्यापति था, लेकिन सेम परीक्षा के लिए निकले कि कहीं मिलेगा। किसान का कपड़ा फेर लिया बीरबल, अंगर की फगर की, माथा पर फागड़ी, हाथ में लकड़ी और लेकर के निकलो। जो सीकरी निकलो जो मारवाड़ की तरफ जाते। मारवाड़ में गयो तो एक किसान जो है खेत के ऊपर ही जो है झोपड़ी बांध रखी, वहीं उनके गायें भैंसियां, वहीं उनकी खेती और वहीं उनके परिवार सब वहीं थे। अब बीरबल शाम को वहां चले गए जहाँ उनके एक जो है कुत्ता पाल, लोगों के कुत्ता रेवी है सबके, वहां कुत्ता के देखो जो हीरो बन जाता। बीरबल देखो कि जो जंगल में रेबा लो कहीं समझे, वो हीरा ने कहीं जाना कटी भाग्यो बस मिल गयो जो कुत्ता के बांध मिल गए। वो जाट वाने क्यों खड़े भी राजो सो बता दियो यार, यहाँ पर वो अमुक गांव रहे वहां से तो शाम होगी, रात्रि यहीं विश्राम करो, कहा यहीं करो। लेकिन बीरबल का तो हीरो देखे कुत्ता का बन गया। ऑटोमेटिक ही मन में जो माया देखिए मन खुशी हृदय वही विकार, दादू ये गति जीव की अंत न फूके आश। वाणी जी महाराज का शब्द तो यह है, आज दादूपंथी अनुयायी लोग लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति हिजा के बैठे हैं, फिर वो मोक्ष की बात ना कर, सपने में भी नहीं है। संपत्ति 2 नवस। अब उस लोग जो है बीरबल वो हीरा की तरफ सुबह विवर बने क्योंकि यो 1 रुपया में मने दे दे, ये खाकरो बांध में लो, हाँ साहब चलकनो खाकरो आज जंगल की झोंपड़ी है, चौकीदार है जो बांध में लो, 1 रुपया में मुझे दे दे। वो किसान बोले जाट करना 1 रुपया में ना, देखो लाख रुपया को हीरो है, 5 रुपया दे। बीरबल बोलियो वहां किसान का बेस में अरे 5 रुपया ले ले मने दे दे, चलकनो खाकरो करना। धीरे धीरे बीरबल 20 रुपया तक चली। वो क्यों कि भली आप छने जाओ देऊ तो को नहीं हो, बट एक शर्त पे 1 पैसे न लो ही दे। बोली कई शर्त है कि इनके जो है भेला खा ले तो मैं वही दे, 1 पैसे न छा। बीरबल देखियो कौन जाना आपा नाटक और छोटा अब मन ने समझावा के लिए लोग अज्ञानी लोग कई करे, अरे क्यों जंगल का मीना छोटा छोटा नाडा बरसातों भर जावे, कुत्ता ही पानी पिया, ग्वाल भी भूखा तसाया वही पानी पिया कई बार अपन कौन जाना। 1 लाख रुपये को हीरो बन गया। अशान मन ने समझा क्यों वो खा लूंगा, वो हीरो ये हीरो को नाम ने लियो कहाँ करो भी दे दिया आप लोगों ने, 1 मूल्य 1 रुपये न चाह। ठीक है, भोजन को समय गयो सुबेरा को, और उस श्वान के लिए जो है एक इनको ढीबरो बनायो था, बर्तन न फोड़, वहां का महीना जो है वो लाके घाट राबड़ी नाखी तो खाओ बे। कूलर हाथ चलाए तो कि नहीं ऐसे हाथ चलाने से नहीं दूंगा, इनमें जैसे यो खाओ शान ढूंढ कर खाओ। बिल्कुल न थोड़ी हंसती है तो सही बात है, पर खून देख रहा था अपन लाख रुपयों को हीरो आ जाए। जो ही माना हाथ ने डोडो कर वहां ढीबरा में मुंडो लगावा लगे तो खट वो जाट ने जो हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके उनके भी एक जो है 1 चेटो मारी। जाति को बामण जो शर्म ना आवे था ना, फिर बादशाह को बीरबल विद्यापति कहलावा, कुत्ता के बेला खा रही हीरा के पहुंच रहे, वे कुत्ता की नहीं झूमर खा रही। बीरबल को खुद ज्ञान हो गया और गजब हो चुका, अपन कैसे भूल गए। ये लोग कहो ना चतुराया करेगा ओ आप तो कही ना मेरा आप तो होशियार आ रहा न बीरबल जैसा जो कुत्ता के बेला जबल बल आ गया। बीरबल वहां से रवाना हो गया खट, बादशाह ने जा बादशाह 3रा दिन हो गया। बादशाह पूछो लो कौन वस्तु खराब का जूर लोग खराब है, कहीं को कहीं प्रमाण का जूर में कुत्ता के गला खा ले।
भाषा की आंखें चल गई, बिल्कुल थू का जोर मुंह। 1 लाख रुपए का हीरा के लिए उतना के बेला खाता लगे, लेकिन वो उस किसान ने मुझे नहीं खरीदा। ये सब लोग सबसे खराब लोग, पाप को बाप है। जिन्हें लोग जो है आयो पैसों और साधु संत वजावती उठा करके रात दिन उनकी रली रखे, उनमें ही जो चित्त रखे, कैसे भगवान की भक्ति कर सकते? नहीं हो सकते। खटे तो अजगर की बात ही रहना और खटे धन गेटो करना, बोलो क्या गति होगी? जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकरों की कोई डर नहीं है, वैसे जिनके मन में संतोष है उनको कई बात को दुख है, वह संतोषी सदा सुखी है। ये सब सत्संग का मूल समझो। इनके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है। न जाने मनुष्य जल पी के क्यों नहीं रह जाते। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है वह कहीं का ब्राह्मण है। भूख प्यास मिटाने जाने खाने पीने की कामना अंत हो जाता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। धर्मराज संकल्पों के परिणाम के काम को कामना उनको त्यागे। जब ये बात धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी महाराज से प्रश्न किया कि माँ का जैसा गृहस्थियों को कई धर्म है, जो मैंने यो जप तप योग यज्ञ सब साधन बहुत कठिन है, लेकिन मैं सहज रूप से पार होता हूँ। जिनके लिए नारद जी महाराज कहते हैं कि संकल्पों के परिणाम से काम को और कामनाओं के त्याग से क्रोध को। कामनाओं की त्याग, कामना न हो तो क्रोध कभी नहीं आएगा। जो कामना है फिर क्रोध आएगा। ये सब चीजें जो है बिल्कुल बारीक बारीक अपने अंतःकरण में घुसी हुई है। इनको सत्संग द्वारा सो करके बाहर निकाल। जिसको हर चीज कई चीज की कामना है तो फिर क्रोध आएगा। कामनाओं का त्याग कर दो, क्रोध शांत हो जाए। संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझो। लोग तो अर्थ बताते हैं, संसारी लोग ही समझे, लेकिन अर्थ अनर्थ है। लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अर्थ ने अनर्थ समझ करके लोभ को त्याग देना चाहिए। तो ये अनर्थ है, अर्थ है वो अनर्थ है, ये लोभ खत्म हो जाता है। और तत्व का विचार से, तत्व ज्ञान का विचार से भय को जीत लेना चाहिए। भय डर किस बात? साधु भाई राम भय डर खाको। डर है किस बात? अध्यात्म से है शौक को। जिसको अध्यात्म ज्ञान हो गया तो फिर शौक ही कर। अध्यात्म ज्ञान से शौक को त्याग देना चाहिए। वो कान गृहस्थियों का धर्म कहिए तो वही बात बता रहे नारद जी महाराज। मोह पर संतों की उपासना से दम, यानी मोह कैसे जीता जाता? संतों की संगत करो। संतों की संगत से मोह खत्म हो जाता। और दम पर मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निसंदेह करके हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा और आदि देविक वेदना को समाधि के द्वारा, अध्यात्म दुख को योग बल के द्वारा, निंद्रा को सावित भोजन के द्वारा। थोड़ो भोजन करे, निंद्रा ना हो। मैं निंद्रा हूं, दुखी हूं, सा नींद घनी आवे, मैंने थोड़ो खाओ, नींद नहीं आएगी। कम भोजन करो, निंद्रा नहीं आएगी। शतान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। शुद्ध गुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उत्तरती द्वारा सतोगुण पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इस सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिना सतगुरु नहीं कर सकते, चाहे वह लाख चतुराई करो। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात
वह भगवान होते हैं। जो शुद्धो रस्तो बतावे, निष्काम भक्ति बतावे, परमात्मा व्या करे। जो दुर्बुद्धि पुरुष उसे मनुष्य समझता है, उनका संसद शास्त्र श्रवण वो हाथी के स्नान के समान है। जो तत्व बताने वाले कोई मनुष्य नहीं होते, परमात्मा होता है। लेकिन वो परमात्मा वो थोड़ी केवल मैं परमात्मा हूं, ये तो दादू जी, कबीर जी, नानक जी आदि कोई नहीं कहा। लेकिन वो सर्वव्यापी परमात्मा जो तत्व बताने वाले, वह भी परमात्मा ही है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के दीश्वर स्वयं भगवान गुरुदेव के रूप में लोगों को समझाने के लिए आते हैं। भगवान कहते हैं, जब मैं जिस पर कृपा करता हूं, मैं संतों का सत्संग देता हूं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश है, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मच्छर 6 शत्रुओं पर फैली विजय करे, या न तो फैली निकाला बाहर। अगर ये अंदर रहने से हर चीज साधना का क्या करेगा, ये उनका गावटा कर देगा। ये अपने मेवाड़ की भाषा, और यो कई के द्वारा गावटो करना ही कोई बात। जब ये रहते हुए कोई भजन नहीं कर सकते, साधना, समदृष्टि यानी कोई शुभ काम नहीं कर सकते। क्रोधी नहीं कर सकता, कामी नहीं कर सकता, लोभी नहीं कर सकता, मोह वाला नहीं कर सकते, मच्छर अहंकार वाला नहीं कर सकता है। 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर दी जाए, 5 इंद्रियां मन के 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर यदि उन नियमों का द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उसे केवल श्रम समझना चाहिए। अतो करते हुए अगर परमात्मा की प्राप्ति न भी, तो शर्म है, कहीं की गड़बड़ी है। जो जैसे खेती व्यवहार है आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते। जैसे दुष्ट पुरुषों के सौत्र समारत कर्म भी कल्याणकारी नहीं हो सकते। दुष्ट पुरुषों का कर्म कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता, प्रयुक्त उल्टा फल देते थे। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्योग हो, आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला रहे, ज्यादातर वही कोशिश एकांत में अकेला ही बसे, और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह करे। सन्यासी को चाहिए भजन करने वाले को कि भिक्षा जरूर पाओ। दादू जी महाराज जैसे ब्रह्म रूप थे, लेकिन फिर भी खटरस भोजन को महाराज जो अकबर बादशाह ने भगवत दास द्वारा खटरस भोजन बनवाए बाग में, और महाराज ने बुला चौकी लगा करके पुरुषों था। महाराज ने कहा, मैं अन्न का अनादर नहीं करता, लेकिन ये भोजन संतों के काम आने वाले नहीं है। जगा जी भिक्षा लेने के लिए गए हैं, संत तो वही भोजन पाएंगे जो भिक्षा का अन्न। तो भिक्षा यानी सन्यासी को तो भिक्षा का अन्न बहुत ही अमृत है, भिक्षा का ही अन्न पाना चाहिए। विशेषकर निर्वाह मात्र भोजन करे, उज्जैसर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछावे, सीधे स्थिर भाव से सामान सुख का आसन में उस पर बैठ करके और भगवान का चिंतन करे। सीधा बैठ करके शरीर में ताकत हो, इसलिए कहा कि दादू राम सुमर ले, और जब लग सुखी शरीर फिर पीछे पछताएगा, जब तन मन धरे न धीर। शुद्ध भूमि यानी जो समतल भूमि पर आसन लगा, और उस पर जो आसन सीधा आसन लगा करके बैठे, सीधा बैठे, उस परमात्मा का चाहे 5 मिनट ही ध्यान करो, आत्म चिंतन करो, करना चाहिए। ओंकार का जप करे, गुरु बताओ ओंकार का करो, निरंकार का करो, लेकिन उसका जो है ध्यान करें। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अगर भाग पर दृष्टि जमा कर पूरक कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। कामना की चोट, काम की चोट से घायल चित इधर उधर चक्कर काटता हुआ
जहां तहां जाए विद्वान पुरुष को चाहिए वहां से उनको लौटा करके और धीरे धीरे रोके, थोड़ा थोड़ा अटकिए रहेगा लो लाए, ये महाराज भी कहते हैं। अटको ही न थोड़ा, मन ने अटकवाई की कोशिश करके भजन करो। अगर मन को नहीं अटकोगे तो कबीर साहब ने कहा कि बोली माला फेरो, माला तो कर में फरे, जीभ फरे मुख माय, मनवा तो चौ दिशा फरे, ये तो सुमरण नाय। मन को रोक करके भजन करना चाहिए। जब साधक निरंतर इस प्रकार का जो है अभ्यास जो करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उनका चित्त शांत हो जाता है। थोड़े माये बहुत है दादू रहो लो लाए, थोड़ा थोड़ा समय का महीना भी जो है उनका सारा जो जैसे ईंधन के बिना अग्नि बुझ जाए वो एकदम शांत हो जाए। इस प्रकार जब काम वासनाओं के चोट करना बंद कर देती है और समसद वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती है, तब चित्त ब्रह्मानंद में संपर्क से मगन हो जाते हैं। फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता है। इधर उधर भागना करना दौड़ना सब एकदम शांत हो जाएंगे। जो सन्यासी पहले तो अर्थ धर्म अर्थ और काम के मूल कारण गस्ता आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज अपने उगले हुए कुत्ता खाता है, कुत्ते के समान सन्यासी। घर न छोड़, खाना पीना सब छोड़ के आए, अच्छा अच्छा पकवान छोड़ के आए, हर प्रकार के इंद्रियों का 5 विषय, और फिर साधु होकर के भी आपका बर्ताव है, खाबा पीबा के लिए नाना प्रकार के जो है ऐश आराम के लिए कुत्ता है, साधु नहीं, वर्तमान में ही कुत्ता है। वह जो है कुत्ता ही है, शपथ लिखा। और जिन्होंने अपने शरीर को अनात्म मृत्यु ग्रस और विष्ठा कृमि एवं राग समझ लिया था, वह मुंड फिर उससे आत्मा मानकर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थी, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रियों के लोलुपता सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंकित है। यह लोग जो है केवल आश्रम के कलंकित लगाते हैं। साधु साधुताई की ग्रहण न करी, साधुताई न साधु, साधुताई के कलंक लगा गया। वैसे वानप्रस्थ वैसे गृहस्थी, ये आश्रमों का जो है कलंक लगाने वाले लोग हैं। और बेरत ही आश्रमों का ढोंग करते हैं कि मैं गृहस्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं जो है ब्रह्मचारी हूँ, ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मुंडों पर तरस खाकर उनकी अपेक्षा कर देना चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई और जिनने अपने आत्मा को परमात्मा रूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा करे बोलो, किस भोक्ताओं की तृप्ति के लिए इंद्रियों में लोलुपत हो गए। वो शरीर का पोषण की कोई चिंता नहीं होगी। जिसका तिसको दीजिए दादू उरण होई, पहली दिवस हो भला पीछे तो सबको। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़ा है, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी है, कर्म और अधर्म पहिए है, धर्म और अधर्म ये पहिए है रथ का, इसका अभिमानी जीव रथी है। कहा गया है ओंकार इस रथ का धनुष है, शुद्ध जीवन आत्मा बाण है और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओंकार के द्वारा अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरे के गुणों का दोष निकालना, दूसरा का गुणों में जो है दोष निकाला, यो कही है ऐसी घनी आदत, साधु संत में घनी आदत है।
ये बिल्कुल शास्त्र इनको जो है मन यानी निरस कहते हैं। क्यों कहते हैं? मोह, भय, मान, मद, अपमान, दूसरे के गुणों का दोष निकालना। 6 हिंसा करना, दूसरे उन्नति दे करके जलना। किसी को उन्नति वेरी तो अपनी क्यों जला? तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु है। उनमें रजोगुण और तमोगुण वृत्तियां अधिक है। कहाँ कोई कोई सतोगुण प्रदान भी होती है। ये मनुष्य शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है और इसमें इंद्रियां, मन आदि सारे साधन अच्छी दशाओं में विद्यमान है, तब तक श्री गुरुदेव के चरणों की सेवा पूजा में शांत धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर और भगवान के आश्रय शत्रुओं का नाश करने में अपने स्वज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए, फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे, वह मुड़ करके इस संसार में कभी नहीं आए, वही ब्रह्म रूप हो जाते हैं। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रियां दुष्ट है, ये घोड़ा के समान दुष्ट है। इनके मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ में स्वामी जीवों को उल्टे रास्ते ले जाएगा और विश्व रूपी लुटेरा के हाथ में लुटा देंगे सब। वह डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इन जीव को मृत्यु के अत्यंत भयावना घोर अंधकार में संसार को में गिरा देंगे। होशियार रहना की बुद्धि को ये सारथी है, ये कभी जो है मार्ग न चुकाने देगा। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं। एक तो जो वस्तुओं के उसमें विषयों की ओर ले जाते हैं, परवर्ती फर्क है। दूसरे में जो वस्तुओं के उसके विषयों की ओर से लौटा कर शांत आत्म संस्कार के योग बना देते हैं, वह निर्वृत्ति है। परवर्ती फलक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निर्वृत्ति फलक भक्ति मार्ग अपनाने से ज्ञान मार्ग में ले जाकर परमात्मा की प्राप्ति कर देते हैं। आप दोनों में से कोई मार्ग ले लो, संसार में आना है या परमात्मा की तरफ जाना है। सभ्यता आदि हिंसामय कर्म अग्निहोत्र, 10 पूर्णमासी, चतुर्मासी, पशु याग, सोम याग, वैष्णदेव यानी ये बलिहरण आदि इसमें कर्म इस कहलाते और देवालय, बगीचा, कुआ आदि बलवान तथा प्याऊ आदि लगाना पूर्व कर्म है। कर्मों में अंतर है। ये कर्म ऐसे है कि वह जो है अपने केवल अपना ही जो है इंद्रियों का शोषण है, उनमें ही जो है सुख माने। लेकिन ये कर्म ऐसा है कि बगीचा लगाना, देवालय बनाना, कुआ खुदाना पानी के लिए, प्याऊ लगानी, ये पूर्ण कर्म है। ये सबका भला हो, ये कर्म जरूर करना चाहिए। सभी प्रवृत्ति मार्ग पर कर्म है। सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के कारण बनते हैं। अगर इनमें जो है निर्वृत्ति में परमार्थ न होते सभी कर्म जो है गिरा देंगे। चाहे कुछ भी करो लेकिन गिरा देगा। कुछ परमार्थ में निकला। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर पुरुंडा आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग में बना हुआ शरीर धारण कर धूमा अभिमानी देवता उनके पास जाते हैं। फिर कर्म रात्रि कर्षण पक्ष दीक्षायन में अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्र लोक में पहुंचते हैं। ये आने जाने का मार्ग है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये जो है कर्म ही आगे सकामी होगा तो वो कर्म भी गिरा ही देगा। सकामी कर्म नहीं होना चाहिए, निष्कामी कर्म होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो निष्कामी कर्मी मुझे प्रिय है। यह आज कर्मों की गति बताई है और संक्षिप्त से माना, लेकिन ये थोड़ा में बहुत कर माना। सच्चिदानंद भगवान की राम बिना तन जीने मने राम